प्यारे मित्रों नमस्कार। ओशो का सुनाया एक बहुत प्यारा संस्मरण। वे कहते हैं, मैं किसी के घर में मेहमान था। उन्होंने एक बहुत सुंदर तोता पाल रखा था और उसका जो पिंजड़ा था वो विशेष रूप से बड़ी कलाकृति से बनाया गया था। चांदी के फ्रेम थे उसके और कांच की दीवारें थीं, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तोता भीतर से बैठकर बाहर का सब कुछ देख सकता था। और यह तोता उन्होंने बहुत बचपन से पाला था। जब वो अंडे से बाहर निकला था तभी उसको पिंजड़े में रख दिया था। वह पिंजड़े में ही बड़ा हुआ। उसने सदा संसार को पिंजड़े के माध्यम से ही देखा और चूंकि कांच की दीवारें बिल्कुल पारदर्शी थीं, पता ही नहीं चलता था कि मैं कहीं बंद हूं। वह अपने आप को खुले आकाश का पंछी मानता था, लेकिन कहाँ खुले आकाश का पंछी और कहाँ छोटे से पिंजड़े में बंद तोता। चाहे उसकी फ्रेम चांदी की ही क्यों ना हो, सोने की ही क्यों ना हो, प्लेटिनम की ही क्यों ना हो, और चाहे उस पे हीरे मोती क्यों ना जड़े हों, खुले आकाश की बात ही अलग है। और पंछी का मतलब होता है जिसके पास पंख हैं, जो उड़ सकता है। जो उड़ ही नहीं सकता उसको क्या पंछी कहना, वह नाम मात्र का ही पंछी है। जरूर वह तोता सोचता होगा अपने पंखों को देखकर कि क्यों है, कभी कभी फड़फड़ाता होगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आता होगा कि मेरे पंख क्यों हैं। ये प्रकृति ने कोई भूल चूक कर दी, इनकी क्या जरूरत थी, व्यर्थ का वजन लटका हुआ है। ओशो कहते हैं, यह संस्मरण सुनाकर कि उस पंछी को देखकर मुझे सारी मनुष्यता का स्मरण हो आया। लगभग 99.999% लोग ऐसे ही पिंजड़ों में जी रहे हैं। हो सकता है उनके पिंजड़े स्वर्ण जड़ित हों, हीरे मोती लगे हों, बहुत बहुमूल्य उसकी कीमत हो, लेकिन पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। और चाहे खुले आकाश की कोई कीमत ना हो, लेकिन उससे ज्यादा मूल्यवान भला और क्या हो सकता है। मनुष्य की आत्मा भी एक पंछी की तरह है, जो विराट आकाश में असीम परमात्मा में उड़ान भरना चाहती है, मगर हमने उसको बंद कर दिया है विचारों, धारणाओं, स्मृतियों, कल्पनाओं, योजनाओं, दार्शनिक सिद्धांतों की कैद में। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कांच तो फिर भी थोड़ा ठोस था। ये विचार और धारणाएं और फिलॉसफी, सिद्धांत, धर्म इत्यादि दिखाई भी नहीं देते कि कहां हैं। ऐसा लगता है कि आदमी स्वतंत्र है और वह बुरी तरह से परतंत्र है। वह तोता तो कम से कम पंख फड़फड़ा लेता था कभी कभी। शायद हम में से अधिक मनुष्य उतना भी नहीं करते, उतनी भी जगह नहीं है कि पंख हिला सकें। और बहुत बचपन से ये संस्कारों की दीवार हमारे चारों तरफ उठा दी गई है, बहुत बचपन से। आपको पता भी नहीं था आप कब हिंदू बन गए, कब मुसलमान बन गए, कब जैन और कब सिख बन गए। कैसी कैसी धारणाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास आपके चारों तरफ खड़े कर दिए गए, आपको पता ही नहीं चला। बड़ी मुश्किल होती है जब कारागृह को कोई अपना घर समझने लगे, जंजीरों को आभूषण मानने लगे, फिर तो उसके छूटने का कोई उपाय ही नहीं। वो खुद ही अपने जंजीरों को बचाता है। कभी कभी मैं धार्मिक धारणाओं के खिलाफ बोलता हूं, लोग नाराज हो जाते हैं कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। तुम्हारी बेड़ियां, तुम्हारी हथकड़ियां छुड़ाने की कोशिश की थी और तुम नाराज हो रहे हो। जानता हूं क्यों हो रहे हो, तुम उनको आभूषण समझ रहे थे। तुम अपनी चेन्स को, जंजीर को अपनी सजावट समझ रहे थे। स्वाभाविक है तुम्हारा नाराज होना। कि धन्यवादी हैं वे लोग जिन्हें यह एहसास होता है कि मैं विचारों की, संस्कारों की जंजीरों में बंद हूं। उनके प्राण तड़फड़ा उठते हैं और एक ना एक दिन अवश्य वे इस पिंजड़े के, इस कारागृह के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर
परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का एहसास होता है। हम सबके प्राणों में गहरी प्यास है स्वतंत्रता की, और हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने ही हाथों से अपनी जंजीरों को संभाल रहे हैं। हम अपने ही कारागृह की लीपापोती कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, उसको सुंदर बना रहे हैं, क्योंकि हम उसे अपना घर समझते हैं, उसे हम अपनी सुरक्षा समझते हैं, और वही हमारा प्राण लेवा साबित हो रहा है। जीवन से वंचित कर दिया है पिंजड़े ने। प्यारे मित्रों, आओ खुले आकाश में, थोड़ी हिम्मत करो, साहस करो, एक थोड़ा सा स्वाद ले लो धार्मिक धारणाओं, दार्शनिक सिद्धांतों, जाति, संप्रदाय, भाषा, विचार, सामाजिक कंडीशनिंग, इन सब के बाहर कभी कभी थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अगर तुम्हें नहीं आए पसंद फिर चले जाना, तुम्हारा पिंजरा तुम्हारा स्वागत कर रहा होगा। लेकिन एक बार जरा स्वतंत्रता का मजा भी तो चख लो। बस यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।